नमस्कार साथियों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी आप लोग सुन रहे हैं और मैं हूं आपके साथ लता। और आज हमारे साथ स्टूडियो में बेहद ही खास शख्सियत आप गौरीशंकर कांडपाल जी हैं। शिक्षक हैं, कला संस्कृति के आयामों पर काम कर रहे हैं और यहाँ पर हम सभी को जो है फेलोशिप को लेकर जानकारी देने के लिए यहाँ पर सर आए हैं। सर, आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करना चाहूंगी। कांडपाल जी, बताइए आप फेलोशिप के बारे में, हमारे जो भी शिक्षार्थी विद्यार्थी उनको लेकर खास जानकारी इस बार आपके पास है, इस बार के लिए जूनियर और सीनियर फेलोशिप को लेकर। जी, आप सभी को नमस्कार। हेलो हल्द्वानी के जो कि हल्द्वानी की धड़कन बन चुकी है इस समय, तो उनके सभी दर्शकों और श्रोतागणों को मेरा नमस्कार है कि और मैं बताना चाहूँगा कि संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में एक संस्था काम करती है जिसका नाम है CCRT, मीन्स सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग। ये संस्था न केवल स्टूडेंट्स के लिए बल्कि उससे भी बढ़कर एक कदम आगे जो भी उत्तराखंड ही नहीं भारत के विभिन्न आयामों से जुड़े हुए कला और संस्कृति के विभिन्न पक्षों पर कार्य करने वाले कलाकारों के लिए जो योजनाएं बनाती है, और साथ ही साथ उसके लिए योजनाओं के साथ साथ जो कलाकार स्वयं किसी कला विधा पर काम करता है तो उसके लिए फेलोशिप और स्कॉलरशिप दोनों ही देती है। और इस समय जो है हमारे इस समय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा एक फेलोशिप स्कीम लॉन्च की गई है जो कि जूनियर फेलोशिप और सीनियर फेलोशिप। अब पहले मैं जूनियर फेलोशिप की बात कर लूँ तो जूनियर फेलोशिप जो होती है 25 साल से ऊपर के और 40 साल से कम उम्र के जो कलाकार हैं वो इस दायरे में आते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कला संस्कृति किसी भी पक्ष में, अगर मैं गायन की बात करूं तो उत्तराखंड की अगर बात करूं तो फोक पर, और बाहर की बात हो इंडिया लेवल पर तो किसी भी फोक पर, जो अपने राज्य का जो फोक होता है उस पर गायन, वादन, नृत्य, या उसके अलावा एक चीज़ और पक्ष है इसका, लेखन, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो लेखन पक्ष भी, अगर कोई कलाकार जो है उस पर फोक गीत लिखता है तो वो भी हमारे इस फेलोशिप का हकदार है। दूसरा, इसी तरह ये फोक के अलावा शास्त्रीय पक्ष में बात करें तो शास्त्रीय पक्ष में इसी चीज़ को अगर आप आगे ले जाएं, जो भी विधाएं हैं आपकी गायन, वादन, नृत्य के अलावा लेखन, तो इन पर अगर कोई कार्य करता है तो उसको भी फेलोशिप दी जाती है। इसके अलावा अगर पेंटिंग है और उसके अलावा डांसिंग है तो इन सब में फोक पर भी और कल्चर पर भी, ठीक है, आर्ट जो है तो क्लासिकल, इन दोनों पर ही जो है फेलोशिप और दी जाती है इस जूनियर फेलोशिप के अंतर्गत। और इसके बाद अगर हम बात करें सीनियर फेलोशिप की बात करें तो अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं जूनियर फेलोशिप के बारे में कि जूनियर फेलोशिप का जो अवेल कर लेता है, जो इस कैटेगरी में आ जाता है, क्वालिफाई हो जाता है, तो उसको 10,000 रुपये पर मंथ के 2 साल तक फेलोशिप मिलती है। ये भारत सरकार की योजना है। और इसके बाद जो सेकेंड कैटेगरी आती है वो आती है आपकी सीनियर फेलोशिप। तो सीनियर फेलोशिप के अंतर्गत क्राइटेरिया वही है, उन्हीं कला पक्षों में काम करते हैं, उम्र का जो है पड़ाव बदल जाता है। यहाँ पर 40 साल से ताउम्र का जो भी कलाकार कला संस्कृति के इन विभिन्न पक्षों पर कार्य करता है या उस पर लेखन कार्य करता है तो वो भी एक कलाकार है, ठीक है। अगर हम बात करें मीडिया हमारा बहुत बड़ा नया आयाम बनता जा रहा है, खासकर सोशल मीडिया, कंटेंट राइटिंग, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को भी जो है इस फेलोशिप और स्कॉलरशिप के अंतर्गत शामिल किया जाता है। बिल्कुल। तो चाहे दोस्तों कला के क्षेत्र में वादन हो, लेखन हो, पेंटिंग हो, जो भी कला से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसको लेकर एक खास कार्यक्रम जो है किया जा रहा है। फेलोशिप ये कार्यक्रम है और आपने बताया गौरीशंकर जी कि कैसे जो है इस पूरे कला की जो कार्यक्रम है, जो ये फेलोशिप है, उसमें आप सभी जो भी शिक्षार्थी विद्यार्थी हैं वो दरअसल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या ऐसे में कांडपाल जी इसको लेकर कोई क्राइटेरिया भी सेट है, कोई एजुकेशन का, क्योंकि इस समय प्रवेश को लेकर भी हमारे कॉलेज में जो है चल रही हैं चीजें, या फिर कोई क्राइटेरिया सेट किया गया है? देखिए, संस्कृति मंत्रालय का एक मानना होता है कि कलाकार बाय बर्थ होता है, बस एक चीज है कि मिनिमम एजुकेशन उसने प्राप्त करनी होती है। मैं मिनिमम की बात कह रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे ऐसे नायाब नगीने मिल जाते हैं कलाओं में, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं होते, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, लेकिन इसीलिए है बेसिक जो एजुकेशन है उन्होंने प्राप्त की हो ताकि वो अपने डॉक्यूमेंटेशन वाले पार्ट को पूरा कर पाए। क्योंकि ये सीनियर फेलोशिप और जूनियर फेलोशिप जो है कहीं ना कहीं बहुत हद तक जो है डॉक्यूमेंटेशन वाले पार्ट पर बहुत ज्यादा फोकस करती है, क्योंकि उसका वो संस्कृति मंत्रालय की एसेट बन जाता है। अगर मैं बात करूं हमारे उत्तराखंड के हुड़के पर ही बात करूं, हुड़का को आर्टिस्ट है तो वो एक तो क्या है कि हुड़का वाद्य यंत्र को वादन कर रहा है, लेकिन अगर उसके बारे में वो लिखता है तो ये जो फेलोशिप है बेसिकली ये रिसर्च वर्क के लिए दी जाती है, तो रिसर्च वर्क में आपको लिखना तो आना ही चाहिए, तो ये एक मिनिमम क्राइटेरिया। जी, चलिए, तो हमारे जो
राज्य, क्योंकि पहाड़ की उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उसको कला से भरा ये पूरा राज्य है, और ऐसे में एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है। उसके बाद जो है आप कला के क्षेत्र में जो फेलोशिप कार्यक्रम है इसमें आप आ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोनों ही वर्ग हैं इसमें, सीनियर और जूनियर, और इसमें आप आइए सभी लोग जितने भी शिक्षार्थी विद्यार्थी हैं, और इसमें जो है हिस्सा लेकर अपने कला को और ज़्यादा जो है नए आयाम दीजिए, पंख दीजिए, जैसे कि कांडपाल जी भी कर रहे हैं। आप कला संस्कृति के आयामों पर काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कांडपाल जी आपका इस पर जानकारी के लिए, लोगों को ये बताने के लिए इस फेलोशिप के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।